एक तरफ हमारे यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और दूसरी तरफ उसी को कोसा जाता है कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। माने कि ये जो जंग चल रही है पैसा कमाने की, ये जो एक जर्नी चल रही है, ये मतलब बना ही क्यों रहे हैं हम पैसा, थिंक बट मनी बाइज यू अ लॉट ऑफ स्टफ, स्पेशली जब आप इस दुनिया में हो जहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपकी का कफन हो, अगर मैं बोलूँ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बट आपको वो हॉस्पिटल चूज़ करना पड़ता है जिसमें आप नहीं जाना चाहते बिकॉज वहाँ का बिल आप नहीं पे कर सकते। सो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ और मेरे सामने बुक क्यों है आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ये बुक नहीं है, वैसे एक नोटबुक है। तो सबसे पहले आप सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपके पड़ोस में, आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको ये डायलॉग ज़रूर चिपकाया जाता होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन आप जब उन लोगों को क्लोजली देखते हो और पूरे दिन उन लोगों की बातें सुनते हो तो आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ों की बात नहीं हो रही। फैमिलीज़ में इट्स ऑल अबाउट मनी व्हेन यू टॉक अबाउट स्टफ, बिकॉज आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आप फैमिली में कोई भी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, हर चीज़ में पैसा चाहिए। लेकिन स्टिल ये एक बहुत ज़्यादा ना एक टैबू टॉपिक बना हुआ है, तो इसमें कई डुअलिटीज़ आएंगी और ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं सीरियसली एक पॉइंट पे सोच रहा था यार पैसा कमाने की ये जो जंग चल रही है, पैसा कमाने की ये जो एक जर्नी चल रही है, ये मतलब बना ही क्यों रहे हैं हम पैसा, बना ही क्यों रहे हैं पैसा। और मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे और मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो से शायद कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी आई। और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे एंड वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो 5-10 लोग इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से देखना, अगर कोई चीज़ रेजोनेट करे तो बता देना। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे लिए है और मेरे लिए एक रिमाइंडर है जो मैं 1 साल बाद इस वीडियो को दोबारा सुनूं और देखूं कि क्या ये पॉइंट्स आज भी सही हैं और जो मैं पैसे को लेके जो मेरी धारणा या जो मेरे इम्प्रेशंस हैं वो आज भी, जो आज इम्प्रेशंस हैं वो 1 साल बाद वो रहेंगे नहीं रहेंगे। सो कोई स्ट्रिंग्स अजायज नहीं, शुरू करते हैं। तो पैसा, सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, फॉर श्योर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी बाइज यू अ लॉट ऑफ स्टफ, स्पेशली जब आप इस दुनिया में हो जहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपकी का कफन हो, अगर मैं बोलूँ कई लोगों को हाश लगेगा बट दैट्स राइट, वो सारी चीज़ें आनी पैसे से ही। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है, आप शायद उस ट्रेजेडी के साथ भी आप या आपकी फैमिली डील करने में थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी। मैं अपने आप को होल्ड नहीं करूँगा बिकॉज ये वीडियो मेरे बारे में ही तो है, तो मैं क्यों होल्ड करूँ। दूसरी चीज़, चलो आसान चीज़ों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी बाइज यू द मोबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको एक सिटी पसंद नहीं आ रही फॉर XYZ रीज़न, आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ है, आप उस सिटी से दूसरी सिटी मूव कर सकते हैं। आपको स्कूल्स नहीं पसंद, आप मूव कर सकते हो। आपको कॉलेज नहीं पसंद, आप मूव कर सकते हो। आपको वहाँ का क्लाइमेट नहीं पसंद, आप मूव कर सकते हो। आपको वहाँ की कम्युनिटीज़ के साथ आपकी सेटिंग नहीं बन रही, आप मूव कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसों का अभाव है या आपके पास पैसे कम हैं तो आपका मूव करना मुश्किल है। और इसका मतलब क्या है कि आपको फिर उस सोसाइटी के अंदर या उस जगह के अंदर फंसे रहना पड़ेगा जहाँ आपका मन नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव मनी। दूसरी चीज़, इनको ज़्यादातर लोग बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है बेसिकली, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये आप बिल्कुल ईजी, मतलब इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी बात बताता हूँ। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर और मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पाता था। और ये ना बड़ा आपको टिपिकल लगेगा, अरे हाँ ये तो सब लोग बोलते हैं, बट मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं फील करता था। मुझे याद है मैं एक सर्टेन लेवल से ऊपर की कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत वेल ऑफ है और बहुत अच्छी फैमिली से आता है और लाइक अच्छी फैमिली से आता है, दैट मीन्स कि लाइक अच्छे पैसे हैं उसके पास। तो हम जब भी शॉपिंग करने जाते थे तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छे मॉल्स होते हैं, उसके अंदर शॉपिंग करने लग जाते हैं। तो
महंगी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप 2,000-2,500 रुपये की आप टी शर्ट बाय कर रहे हो, कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए 2-2,500 ज़्यादा नहीं होंगे, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ बैक इन 2010-11। और आपको सेटल करना पड़ता है कम प्राइस वाली टी शर्ट के साथ बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको रोकती है आपकी उन चीज़ों को लेने में जो आप अफोर्ड करना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग लग्जरी गुड्स, आई एम नॉट सेइंग गुच्ची, अरमानी, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड क्लोथिंग। आपको सेटल डाउन करना पड़ता है बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट। कपड़ा, मे बी यू वांट टू बाय क्लोथ्स फॉर योर सन, मे बी यू वांट टू बाय क्लोथ्स फॉर योर वाइफ, गर्लफ्रेंड, डॉटर, मदर, whosoever, but you cannot buy it because आपके पास पैसा कम है। So यहाँ पे आ जाती है आपकी बात कपड़े की। Similarly for roti, you cannot afford good food, reason being you have to settle for less, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। मकान, you have to live ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको शायद लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, साफ़ नहीं है सराउंडिंग्स, घर में वो सुविधाएं नहीं है जो आपको चाहिए और आपको सेटल करना पड़ता है। तो थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन एक्चुअली ओवरकम ऑल ऑफ दिस स्टफ। तीसरी चीज़, इट गिव्स यू ऑप्शन। लाइक मैं अगर इस पूरी चीज़ को, पूरे टॉपिक को एक ही जगह पे सेट करूँ तो इट्स ऑल अबाउट लाइक money gives you option। तो money gives me a lot of options। if I have money I can actually roam around, do whatever I feel like। मैं एक जगह नहीं दूसरी जगह जा सकता हूँ, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह जा सकता हूँ। मैं ये कपड़े नहीं लेना चाहता, मैं दूसरे कपड़े ले लूँगा बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे को ये स्कूल नहीं पसंद आ रहा, मैं दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे कॉलेज नहीं पसंद आ रहा, मैं दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मेरी मॉम को कुछ चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं उन्हें पसंद आ रही, वो दूसरी चीज़ ले सकते हैं बिकॉज उनको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ रहा। मनी गिव्स यू ऑप्शंस। यू कैन बाय तो एक पॉइंट लिखा था कि यू कैन एक्चुअली बाय एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, और ये बात सच है। आप अपनी फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें ले सकते हो जो उनको ज़रूरत है, जो उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए या उनकी नेसेसिटी है, और अब आप बाय कर सकते हैं। तो मनी गिव्स यू दैट। अच्छा, अगर आप मैरिड हो तो ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मैरिज होने के बाद यू हैव लॉट्स ऑफ स्टफ विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। स्पेशली अब आपके पास 2 पेरेंट्स हैं, लाइक सेट ऑफ 2 पेरेंट्स हैं, जिसमें अगर आपके पास एज अ कपल इफ़ यू हैव गुड मनी एंड यू कैन टेक केयर ऑफ देम। इट्स नॉट अबाउट कि बिकॉज हमारे इंडियन सोसाइटी में सब बहुत बड़ा टैबू बना दिया जाता है कि शादी के बाद एक लड़की अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकती, मतलब उनकी साइड से जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं रख सकती बिकॉज वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। लेकिन सच में इज़ दैट सो? बट अगर आपके पास इनफ मनी है, एंड आई एम सेइंग लाइक ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, ऑब्वियसली वो बाकी सोशल इशूज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट्स सपोज यू हैव लॉट ऑफ मनी, एटलीस्ट आप जब कोई बुरा टाइम आ रहा है, और खुदा न खास्ता किसी के ऊपर आए, बट दिस इज़ ट्रू, अगर आता है यू कैन हेल्प ईच अदर, लाइक ईच अदर पेरेंट्स। अगर मैं बोलूँ वैसे तो इट्स योर पेरेंट्स नाउ, बट इन दैट वे, अगर टेक्निकली स्पीकिंग हम उस जगह जाएँ तो ओके। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मैंने खुद कई बार मतलब मैं देखी है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ। आपको किसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बट आपको वो हॉस्पिटल चूज़ करना पड़ता है जिसमें आप नहीं जाना चाहते बिकॉज वहाँ का बिल आप नहीं पे कर सकते। आप वहाँ का बिल नहीं पे कर सकते, इस वजह से आप ऐसे हॉस्पिटल जा रहे हो शायद जो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, जहाँ पे आपको वो केयर और वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू डील विद दैट एवर, नेवर एवर, कभी नहीं। एंड फॉर दैट रीज़न I will always make more money. I will always do whatever it takes to make a lot of money. And a lot मतलब बहुत ज़्यादा। अब आप खुद देख के देखना, मतलब आप खुद देखना पर्सनली, मैक्सिमम जो हमारे पेरेंट्स हैं उन लोगों ने थ्रू आउट आवर लाइफ, और इंडिया स्पेशली लाइक इंडिया में, बिकॉज हम बहुत पुअर नेशन से अब हम वेल ऑफ नेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, एटलीस्ट मिडिल क्लास में तो ये चीज़ हो रही है। तो आप देखना कि आपके पेरेंट्स की जो बाइंग बिहेवियर है वो अपने ऊपर कभी नहीं खर्चते, वो डरते हैं, वो लिटरली उनको पैनिक होता है कि यार हम ज़्यादा तो नहीं खर्च रहे। वो आप अपने लिए 5-7 हज़ार रुपये के जूते लेंगे, वो हार्डली अपने लिए 500 या 700 रुपये के जूते लेंगे। अगर आप उनको 2,000 रुपये के जूते लेके देने की कोशिश करोगे
दे विल फील पैनिक, दे विल फील गुड फॉर श्योर, बट उनको थोड़ा सा डर लगेगा, अरे यार कुछ ज़्यादा, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब टैबू बना दिया। और टैबू की बात करें तो मैं ये पॉइंट भी छेड़ना चाहूँगा, एक तरफ हमारे यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और दूसरी तरफ उसी को कोसा जाता है कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। कैसे हो सकता है जिस देवी माँ की आप पूजा कर रहे हो, जिसे आप घर बुलाने की बात कर रहे हो कि देवी माँ हमारे घर आओ, लक्ष्मी हमारे घर आए, दिवाली पे हम इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और एक तरफ उसे कोसते हैं। बिकॉज यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डुअलिटी है, जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि हाँ एक तरफ तो तुम पूजा करो और दूसरी तरफ ज़्यादा मांगो ना। लेकिन आप उन सब लोगों को देखना जिनके पास बहुत पैसा है, आई मीन लाइक बहुत पैसा है, और आप देखना क्या वो पैसे को कोसते हैं? कभी नहीं, वो लोग कभी पैसे को नहीं कोसते। जिस चीज़ को कि आप पूजा कर रहे हो, और मैं ये ना थोड़ा रिलीजियस टर्म्स में इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम लोग, हम सब लोग उसे रिलीजियस तौर पे ही देखते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा जिस चीज़ को कोस रहे हैं उसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं। तो आप जब पूजा कर रहे हो तो क्यों कोस रहे हो? और ये डुअलिटी ही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको वेल्थ से दूर रखती है। ये मेरा बिलीव है, शायद आपका ना हो। अगर आप पैसे बना रहे हो और उससे आपके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, आपके नहीं आपकी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके ज़्यादा पैसे बनाने से सबका भला ही है, नुकसान नहीं है। बिकॉज आप पैसे ज़्यादा बना रहे हो, आप 3 लोगों को अपने घर पे हाउस होल्ड हेल्प बोलते हैं या डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं, उसके लिए रखते हो। आप 3 लोगों की फैमिली को, 3 लोगों को ऑक्यूपेशन दे रहे हो, 3 लोगों की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। ये पहलू भी होता है इस चीज़ का, लेकिन हम उस पहलू को अवॉइड करके दूसरे पहलू पे जाते हैं। एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैंडेमिक जो हुआ, जस्ट इमेजिन जिन जिन लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया, अगर मुझे, आप सब लोगों को मालूम है उस समय क्या क्या हुआ था, और स्पेशली मुझे खुद मालूम है उस समय क्या क्या हुआ था। लिटरली लोगों को 10x 20x अमाउंट पे चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, और वो एक अलग ही चीज़ हो रही थी उस समय। और जिन लोगों के पास पैसे थे वो कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन जो लाचार थे या जिनके पास पैसा नहीं था, वो लोग कुछ ना कुछ गवा रहे थे डेली बेसिस पे। और आप सब लोगों ने किसी ना किसी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी ना किसी के साथ तो ऐसा होता हो देखा होगा। मनी गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू बिकम मोर वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी। अगर आप मनी को सिर्फ इस तरीके से देखो कि वो एक आपको टूल मिला है कुछ अच्छा करने का, दैट चेंजेस एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आता शायद इस वजह से ही है क्योंकि आप इस दुनिया को या इस सोसाइटी को कुछ वैल्यू देते हो। वो वैल्यू आपके बिजनेस के थ्रू हो सकती है, वो आपके सोशल कॉज के थ्रू हो सकती है, लेकिन मनी गिव्स यू, एक्चुअली मनी गिव्स यू विंग्स। रेड बुल की ऐड नहीं है ये। मनी गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस यू वांट फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। हाँ, मनी ऑल्सो एक्सपोजेस द रियल यू, बिकॉज कई लोगों के साथ ऐसा होता है, देखने में आता है, जिसकी वजह से कई लोग सोचते हैं कि हाँ मनी ख़राब है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। लाइक मनी ख़राब नहीं है, वो एक असली इंसान की असलियत को एक्चुअली मेरे ख्याल से उभारने का काम करती है। एक सज्जन बंदा या सज्जन इंसान वही है जब पैसा आया, और अगर अभी भी वो और हम्बल नहीं होता तो दैट मीन्स वो उसका इनर सेल्फ था ही नहीं। ये मेरा बिलीव है। 1 साल बाद शायद चेंज हो जाए, बट आज के लिए वही है। तो यही है, आई थिंक मनी सॉल्व्स, लाइक मनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बट दुनियादारी की बहुत हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। और जो लोग सोचते हैं कि ये नहीं करती, आई थिंक वो ज़्यादातर लाचार हैं, और ये मुझे लगता है रियलिटी है। और कहीं ना कहीं मुझे इससे क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ मनी क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा मनी क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। अब आपको उसकी नेगेटिव चीज़ पकड़नी है पॉजिटिव,
आई लिव इट टू यू। दैट्स अबाउट इट। मिलेंगे कभी दूसरी वीडियो के अंदर।